फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं यस बैंक की। यस बैंक में जबरदस्त गिरावट का दौर जारी है और यस बैंक का स्टॉक करीब अपने 13 के सपोर्ट को तोड़ के काफ़ी नीचे पहुंच चुका है, यानी अपने 52 वीक के लो के आसपास पहुंच चुका है। और इसके पीछे वजह क्या बनी उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, लेकिन एक कहावत पूरी तरह से ठीक बैठती है कि जब किसी का समय खराब आता है तो सब कुछ अच्छा होते हुए खराब हो जाता है। यानी ये बात जो है यस बैंक के लिए और IRFC के लिए बिल्कुल सही साबित हो रही है। ये दोनों की सेहत बहुत अच्छी है। IRFC इंडिया की टॉप रेलवे फाइनेंस कंपनी है, जिसके ऊपर कोई किसी भी प्रकार से कोई डाउट नहीं कर सकता। उसके बावजूद भी उसके शेयर में कोई तेजी नहीं बन पा रही है। उसका रिजल्ट दमदार है, उसकी ऑर्डर बुक भी मजबूत है। ऐसा ही यस बैंक के साथ है। यस बैंक ने शानदार रिजल्ट पेश किया, उसके बावजूद भी यस बैंक के शेयर में जबरदस्त गिरावट जारी है। इतने शानदार रिजल्ट के बाद जहां पर इसकी प्राइस 15 के ऊपर होनी चाहिए, अब वो 12 के आसपास आ गई है। और इसके पीछे वजह बनी है बहुत सारी बुरी खबरें, यानी वोडाफोन आइडिया ने ले ली है यस बैंक की जान। एक तरह से यही हम कह सकते हैं, क्योंकि जैसे ये वोडाफोन आइडिया का मामला आया है, वोडाफोन आइडिया के ऊपर गाज गिरी है, उसका असर सीधा यस बैंक के ऊपर हो गया है। क्योंकि यस बैंक का भी बहुत बड़ा लोन है वोडाफोन आइडिया के पास चुकाना, तो इसकी वजह से यहाँ पर भी गिरावट का माहौल बन गया कि यहाँ पर ये जो बड़ा एक अमाउंट है ये NPA होने की तैयारी हो चुकी है, यानी अमाउंट ये डूब सकता है। साथ में 2 लगातार बैड न्यूज़ निकल कर आई है, यानी हर तरह की जो माहौल बना है वो यस बैंक के लिए फेवरेबल नहीं है और इसी वजह से स्टॉक के अंदर गिरावट का दौर जारी हो गया है। फ्रेंड्स, यस बैंक में पॉजिटिव न्यूज़ का इफेक्ट तो बहुत ही कम होता है, लेकिन निगेटिव न्यूज़ कितनी भी छोटी हो उसका असर बहुत ज़्यादा होता है और इसी का नतीजा है कि स्टॉक गिर गया है। लेकिन फ्रेंड्स, इसको आप मौका बना सकते हैं इन्वेस्टमेंट का। आने वाले समय में कितने भी समय खराब आए, स्टॉक बहुत अच्छा है तो यहाँ पर तो इन्वेस्टमेंट बनता है और ये स्टॉक आगे दौड़ेगा जरूर। परंतु फिलहाल तो पैनिक माहौल बन चुका है, तो ये क्यों बना और आगे क्या संभावना बनी, इसको हम इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए। चलो फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज यस बैंक का स्टॉक 12.65 पर ओपन हुआ, हाई बनाई 12.70 की और लो इसने 12.30 का बना दिया। भयंकर गिरावट हुई, 12.45 पर करीब 1.58% डाउन पर इसकी क्लोजिंग आई है। और गिरावट के पीछे वजह बनी है 2 बड़ी, एक तो वोडाफोन आइडिया और दूसरी पूरी बैंकिंग सेक्टर इसकी वजह से सहम गया है। बहुत सारा पैसा लगा हुआ है सारी बैंकों का, उसमें सरकारी बैंकें भी शामिल हैं। अगर इसके वॉल्यूम का एनालिसिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 11 करोड़ का वॉल्यूम था, कल इसका 12 करोड़ का वॉल्यूम था, आज 10 करोड़ का वॉल्यूम है। तो एक ही जैसे वॉल्यूम में कामकाज हो रहा है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि बाजार में आज माहौल तेजी का था, लेकिन उसके बावजूद भी सारे बैंकिंग शेयरों में गिरावट हुई और इन सब के पीछे वजह बनी है वोडाफोन। निफ्टी बैंक की बात करें तो 35,834 पर करीब 0.54% की गिरावट थी। निफ्टी PSU बैंक में 2,442 पर करीब 2.23% की गिरावट, सबसे बड़ी गिरावट हुई है निफ्टी PSU बैंक के अंदर। निफ्टी प्राइवेट बैंक में भी गिरावट थी करीब 0.37% की और यस बैंक के अंदर भी बड़ी गिरावट हुई है करीब 2% की और इसके पीछे माहौल निगेटिव बना हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी यस बैंक नीचे आ चुका है। 11.90 इसका 52 वीक का लो था और वहाँ तक स्टॉक पहुँच चुका है, यानी जो नहीं सोचा था वहाँ तक स्टॉक आ गया। और उसके पीछे सबसे बड़ी वजह है वोडाफोन आइडिया। 20.75 का हाई था, लेकिन वहाँ से स्टॉक लगभग आधा होने को आ चुका है। अब मात्र ये 2.39% ही ऊपर है अपने 52 वीक के और काफ़ी ज़्यादा ये स्टॉक गिर चुका है। और पिछले 1 महीने के हिसाब से देखें तो -7.81% का इसने निगेटिव रिटर्न दिया है। और फ्रेंड्स, ये गिरावट की वजह बनी है वोडाफोन आइडिया। वोडाफोन आइडिया आपको पता है बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है। कुमार मंगलम बिरला ने पूरी तरह से हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कह दिया है सरकार से कि आप चाहे उसको ये हमारे कंपनी सौंप दे, हम हमारा स्टेक देना चाहते हैं, चाहे तो आप उसको सरकार में शामिल कर ले, BSNL को सौंप दे या फिर किसी भी प्राइवेट पार्टनर को हमारा हिस्सा सौंप दे। हम इसको अब बस आगे हम इसमें अपनी आगे हाथ नहीं बढ़ा सकते। और उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया है और अब VLC यानी जो वोडाफोन आइडिया विदेशी कंपनी है, उन्होंने भी इसकी परमिशन दे दी है वोडाफोन आइडिया ग्रुप को कि वो चाहे उसको अपना स्टेक दे दे और हमारी तरफ से पूरी तरह से फ्री हैंड है। और अब ये मुसीबत बहुत बड़ी हो गई है, सरकार के ऊपर आ गया सब दारोमदार कि किस तरह से वोडाफोन आइडिया को फिर से खड़ा करना होगा, क्योंकि लाखों लोगों के रोजगार का सवाल भी आ रहा है। अगर वोडाफोन आइडिया बंद हो जाती है तो एक तो हिंदुस्तान की साख गिरने की संभावना बनेगी, बहुत बड़ी कंपनी, दूसरा इसके साथ लाखों लोग जुड़े हुए, तो इतना आसान नहीं है इस कंपनी को डूब जाना। ये कंपनी को सरकार को कोई ना कोई बड़ा स्टेप तो लेना ही होगा, लेकिन उसके बीच में सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ा है इसके लैंडर्स को, जिन्होंने इनको लोन दे के रखा है। तो फ्रेंड्स, बहुत सारा इनके ऊपर लोन है। देखें तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने इसमें 11,000 करोड़ रुपीज़ लगाया हुआ है, यस बैंक का 4,000 करोड़ रुपीज़ है, इंडसइंड बैंक का इसमें 3,500 करोड़ रुपीज़ है। तो फ्रेंड्स,
यस बैंक का इसमें 4,000 करोड़ रुपया डूब रहा है और इसी वजह से ये सबसे बड़ी गिरावट की वजह बनी है यस बैंक के अंदर। और इतना शानदार रिजल्ट भी पेश किया था, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ फ़ायदा हुआ नहीं इसका। और IDFC फर्स्ट बैंक की अगर बात करें तो उसका टोटल जो लोन बुक है उसका 2.9% आइडिया का वोडाफोन के अंदर है। यस बैंक की टोटल उनकी लोन बुक का 2.4% का ये लोन है। और इसी तरह से इंडसइंड बैंक का 1.65% का इनका जो उनकी टोटल लोन बुक है उसके अंदर ये इनका पैसा लगा हुआ है। तो ये सबसे बड़ी मुसीबत का दौर आ गया है यस बैंक के लिए इस समय। और इसमें जो बीच में जो खबर निकल के आ रही है कि सरकार की तरफ से टेलीकॉम सेक्टर को राहत पैकेज की घोषणा देने की तैयारी की जा रही है और इसका प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को भेजा गया है। इस महीने के अंत तक इसकी घोषणा हो सकती है, लेकिन आदित्य बिरला ग्रुप के चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला की जो पेशकश है उस पर सरकार ने किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं बनाया। और बिरला ने जिस तरह से सरकार से अपील की थी, लेकिन सरकार इसमें इतनी इच्छुक नहीं है। उसके पीछे वजह है कि आदित्य बिरला ग्रुप की हिस्सेदारी कम है उनकी, और उनके सामने वो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर है और जो बड़े स्टेक होल्डर है वो है VLC वोडाफोन। और इस वजह से सरकार का उसमें कोई बड़ा दखल हो नहीं सकता, इसलिए सरकार इसके ऊपर उसको टेक ओवर करने की तैयारी में नहीं है। लेकिन सरकार इसके लिए कोई ना कोई रास्ता सरकार को निकालना ही होगा, क्योंकि अगर इस तरह से अगर ये डूब जाती है VI तो फिर बहुत सारे लोग जो है बेरोजगार हो सकते हैं। आपको पता ही होगा VI के लिए जो कस्टमर बेस है वो छोटे से गांवों से लेके कस्बों से लेके बड़े शहर तक है, तो उन सब के इफेक्ट हो सकते हैं कारोबार। इसी वजह से ये हो ही नहीं सकता और इसके लिए सरकार को कोई बड़ा स्टेप उठाना ही होगा। और सबसे बड़ी जो बैड न्यूज़ है यस बैंक के लिए, लगातार बहुत सारे अपडेट जो निकल के आ रहे हैं वो भी इनके निगेटिव ही जा रहे हैं। तो जैसे कि 2 दिन पहले न्यूज़ निकल कर आई कि अवंता ग्रुप के प्रमोटर गौतम थापर को ED ने अरेस्ट कर लिया है। इसमें मनी लॉन्ड्रिंग का केस लगा हुआ है, यस बैंक के पैसे डुबाए, इसका भी निगेटिव इफेक्ट इसके स्टॉक के ऊपर पड़ा। लोगों को लगता है कि यस बैंक में अभी भी घोटाले जारी है। दूसरी तरफ राणा कपूर को जो राहत दी गई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सेट ने जो ऑर्डर दिया था उनको 1 करोड़ रुपये चुकाने का, तो उसकी तरफ से उनको सुप्रीम कोर्ट की तरफ से राहत मिल गया, उसके ऊपर स्टे लगा दिया गया। तो उसका भी निगेटिव जो इफेक्ट है स्टॉक के ऊपर पड़ रहा है, यानी उनको लगता है कि एक तरह से राणा कपूर को फ्री हैंड कर दिया गया। तो ये सारे जो न्यूज़ निकल के आ रहे हैं वो अल्टीमेटली जाके यस बैंक की प्राइस को गिरा रहे। परंतु फ्रेंड्स एक बात का ध्यान रखें, मैंने आपको पहले वीडियो के शुरुआत में ही बता दिया कि जब समय खराब चलता है तो सारे के सारे जो प्लस पॉइंट है वो भी हमें निगेटिव दिखते हैं। तो ये बात बिल्कुल सही साबित हो रही है यस बैंक और इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC में। IRFC भी बहुत अच्छी है। अगर आप चाहें तो इन दोनों स्टॉक में निवेश बिल्कुल करके रखें, मुझ पर भरोसा करें। ये स्टॉक आने वाले समय में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगे क्योंकि इनकी सेहत बहुत अच्छी है। यस बैंक का शेयर बहुत ही कम यानी कौड़ियों के भाव में मिल रहा है और इस समय खरीद के रखना चाहिए। ये आने वाले समय में आपको डेफिनेटली मल्टी बैग रिटर्न देगा। वैसे ही IRFC के साथ में IRFC की ऑर्डर बुक बहुत मजबूत है, कारोबार अच्छा है, तो आने वाले समय में डेफिनेटली बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेगा। भले इस समय कुछ ऐसे निगेटिव माहौल बन चुके कि उनके शेयरों की प्राइस नहीं बढ़ रही, लेकिन बढ़ेगी तब शानदार तरीके से बढ़ेगी। यही बात वोडाफोन आइडिया के लिए भी कह सकते हैं, लेकिन वहाँ पे बहुत बड़ा रिस्क है। फिलहाल कंपनी बिल्कुल डूबने की कगार पर है। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो या तो आपको जैकपॉट लग सकता है या फिर आपका इन्वेस्टमेंट पूरा डूब भी सकता है। तो अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हो तो वोडाफोन आइडिया में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, लेकिन बहुत बड़ा वहाँ पे रिस्क है। लेकिन ये बात यस बैंक के लिए सही साबित नहीं हुई, यह बात यस बैंक के लिए लागू नहीं होती है। यस बैंक अंदर से बहुत ज़्यादा मजबूत है, उसने बहुत अच्छा किया है। आने वाले समय में कितना भी रोक के रखो इसकी प्राइस बढ़ेगी और इस समय ये निवेश का मौका बन रहा है। कम प्राइस पे निवेश करें क्योंकि बड़ी बड़ी बैंकों ने 12 रुपये के आसपास इसमें खरीदारी करके रखी हुई है। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है, जितना गिरे उसमें खरीदारी करें। आने वाले समय में डेफिनेटली ये तो आपको मालामाल करके रहेगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से के बारे में एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।